अस्सलाम वालेकुम AYT के नाजरीन, आपको हमारा सलाम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है इसराइल और पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, कि इनके पास क्या एटमी सलाहियत है और हमारे पास क्या एटमी सलाहियत है, और इनके हथियार कितने और हमारे हथियार कितने, और अगर हमारे दरमियान जंग हो जाए तो उसके दरमियान क्या नतीजा होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम मुसलमान कभी भी हथियारों से नहीं लड़ते, हम सिर्फ अपने मुसलमानों के जज्बात जो हैं हम उनसे लड़ते हैं, हमारा जज्बा ईमानी जो है हम उनसे लड़ते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे हथियार जो हैं, ज़मीनी हथियार और आसमानी हथियार और समुद्री हथियार हमारे पास कितने कितने हैं। ये वीडियो लाजमी देखिएगा, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इस पर कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा। आइए देखते हैं। पाकिस्तान और इजराइल के बीच 3000 किलोमीटर के बाद भी ये देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। एक दूसरे को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर क्यों? चलिए जानते हैं इनकी दुश्मनी की असली वजह। पाकिस्तान और इजराइल के बीच डायरेक्ट वॉर होना तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही देशों की दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये दोनों देश किसी दूसरे देश में चल रही जंग में जरूर एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। अब कहने के लिए तो पाकिस्तान की सेना इजराइल की सेना से दुगनी है, साथ ही पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उनका सामना इजराइल की आर्मी से होता है तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब, जिनके दम पर वो इजराइल को धमकी देता रहता है, और इजराइल किसी भी हाल में ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी उसके किसी दुश्मन देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे। इसलिए जब 1977 में पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, तब उसे रोकने के लिए इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने मिलकर न सिर्फ ऑपरेशन काहूटा लॉन्च किया था, बल्कि तमाम मुश्किलों के बाद भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान का पता लगाया और उसे हवाई हमले से खत्म करने की कोशिश भी की। और इससे पहले पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को इसके बारे में पता चल गया और उसने रॉ और मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 1971 में भी इजराइल ने पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्लांट को खत्म करने का प्लान बनाया था। तब इसकी जानकारी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को लग गई थी, और CIA के प्रेशर में आकर मोसाद ने इस प्लान को बंद कर दिया था। फिर भी इजराइल ने मोसाद की हेल्प से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखी, और जब पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादर खान चोरी से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी लीबिया और ईरान जैसे खतरनाक देश को बेच रहे थे, तब मोसाद ने इसकी जानकारी CIA को दी थी और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस वक्त बंद करवा दिया था। इजराइल और पाकिस्तान के बीच लड़ाई की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है, साथ ही वो इजराइल को देश मानता ही नहीं है। साथ ही वो इजराइल के दुश्मन देश जैसे ईरान, तुर्की और सीरिया जैसे देश को सपोर्ट करता है, जो आए दिन इजराइल से उलझते रहते हैं, जिसमें उनका साथ देता है पाकिस्तान। दोनों देशों के बीच अंतर की बात करें तो इजराइल की करंट पॉपुलेशन 93.6 लाख है, वहीं पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 23.14 करोड़ है, यानी पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान इजराइल से कई गुना बड़ा है। वहीं बात दोनों ही देशों की एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की करें तो इजराइल में 1,70,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, और इनके पास 45,000 से भी ज्यादा रिजर्व मिलिट्री पर्सनल भी है, जिन्हें वॉर शुरू होने पर कभी भी बुलाया जा सकता है। और पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है और करीब इतने ही रिजर्व फोर्स भी है। इसके बाद अगर दोनों देशों के डिफेंस बजट की बात करें तो इजराइल का डिफेंस बजट 2022 में $23.4 बिलियन का था, वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2022 में $1,804 बिलियन का रहा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो उसके पास वर्तमान में 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। वहीं इजराइल ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके पास कोई न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, पर इजराइल जानने वाले ये लोग कहते हैं कि इजराइल के पास कम से कम 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जिसे उसने अमेरिका की मदद से चोरी छुपे डेवलप किया है, और वक्त आने पर वो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। दोनों की जमीनी ताकत की बात करें तो इजराइल के पास 1,650 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स है, जिसे खुद इजराइल ने बनाया, जो दुनिया के किसी भी टैंक से ज्यादा मजबूत है। वहीं पाकिस्तान के पास 2,750 मेन बैटल टैंक्स है, इनमें से कुछ को उसने अमेरिका और दूसरे देश से लिया है। वहीं उसकी ज्यादातर टैंक चाइना मेड है, जिनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि चीन ने 1979 के वियतनाम वॉर के बाद किसी दूसरे वॉर में हिस्सा ही नहीं लिया, इसलिए कह पाना मुश्किल है कि अगर पाकिस्तान इन मेन बैटल टैंक्स को लेकर वॉर में उतरता है तो ये कैसे परफॉर्म करेंगे। वहीं इजराइल 1948 से अब तक कई बार वॉर कर चुका है, इसलिए उसके बैटल टैंक्स कई बार वॉर फील्ड पर टेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 7500 से ज्यादा अमेरिकन, यूके और इजरायली मेड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है, जिन्हें दुनिया के बेस्ट इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स माना जाता है। वहीं पाकिस्तान के पास 9500 से ज्यादा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है और आर्म्ड पर्सनल कैरियर है। इसमें ज्यादातर यूनिट्स काफी ज्यादा पुरानी और स्टोरेज में है। वहीं पाकिस्तान के पास 550 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं। वहीं इजराइल के पास 165 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं, जिससे इजरायली आर्मी अपने दुश्मनों के ठिकानों पर बम बरसाता रहता है। इसके अलावा इजराइल के पास अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उसे सेफ रखने का काम करता है, लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी ताकत आयरन डोम है, जिसे इजराइल ने खुद बनाया और जिसकी तकनीक किसी दूसरे देश के पास कतई नहीं, और इसलिए आज तक कोई दूसरा देश आयरन डोम नहीं बना पाया। इसकी वजह से इजराइल आज इतना सेफ है कि ये कोई देश इससे जीत ही नहीं सकता। ये इतना सटीक है कि इजराइल की तरफ
आने वाली 100 में से 90 मिसाइल को हवा में ये खत्म कर देता है, जिसका जवाब पाकिस्तान के पास भी नहीं है। और अब बात फाइटर जेट्स की, तो इजराइल के पास 600 से ज्यादा फाइटर जेट है, जिसमें से ज्यादातर यूएस और यूके मेड है, जो दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए काफी है। इसके अलावा इजराइल अपाचे हेलीकॉप्टर यूज करता है, जो दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर हेलीकॉप्टर है। वही पाकिस्तान के पास 1300 से ज्यादा फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिन्हें पाकिस्तान ने चीन और रूस जैसे देशों से लिया है। इसके अलावा इजराइल और पाकिस्तान के पास सबमरीन से लेकर दूसरे खतरनाक हथियार भी मौजूद है, लेकिन इजराइल के पास एक चीज ऐसी है जिसका सामना पाकिस्तान किसी भी हाल में नहीं कर सकता, और वो है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है, जो दुनिया की मुश्किल से मुश्किल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है और जिससे बच पाना नामुमकिन माना जाता है। मोसाद इतना खतरनाक है कि जो भी एक बार इसकी नजरों में आ जाता है, उसे मोसाद जमीन के अंदर से भी खोज कर निकालने का दम रखता है। इसलिए भले पाकिस्तान के पास इजराइल से ज्यादा हथियार और आर्मी है, लेकिन फिर भी कभी दोनों का आमना सामना हुआ तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ सकती है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि एटमी हथियार हमारे पास है, लेकिन उनके पास नहीं है। अगर है भी तो उन्होंने अभी तक छुपाए हुए हैं। उसके अलावा ज़मीनी हथियार, ज़मीनी फ़ौज और बड़ी फ़ौज, और उसके अलावा जो उनकी मोसाद है इजराइल की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान की ISI भी किसी से कम नहीं। तो ये सब हालात हैं, लेकिन ये है कि हमारे डायरेक्ट जो है जंग के कोई असबाब नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह जो है एक दूसरे की वो दौड़ में, हथियारों की दौड़ों में एक दूसरे जो है वो दूसरे मुल्कों से हथियार हम लोग खरीदते जा रहे हैं। अब यह है कि हमारा जो है डिफेंस बजट वो भी इसमें लग रहा है बहुत ज़्यादा, और जिससे ये है कि मुल्कों में जो है गुर्बत भी वो आम होती है। लेकिन एक मुल्क की सालमियत के लिए जो चीज़ें लाजमी है वो है हथियार। तो इसलिए हमने जो है ये हथियार बनाए हुए, और हमारा डिफेंस बजट जो है इधर लगता है। सबसे पहले जो है ना, आपको रियासत देखनी पड़ती है। अब आपने देखा और आपने ये जो सब इंफॉर्मेशन हासिल की, आप कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।